आप लोग तो जीने नहीं देते हैं। बोल रहे कि आप बोलेंगे तभी चुनाव नजदीक आ गया, पहले बोलते तो अभी तो काम करने आपने दिया नहीं, अभी से बोलना शुरू कर दिए। आपके एक पोस्ट से बेगूसराय की सियासत गर्मा गई। कोई सुविचार आता है और हमको लगता है कि ये गलत नहीं था, जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई और जिनको चोट पहुंची, तो मैं चोट पहुंची, अगर कुछ सुधार आया तो अच्छी बात है। जनता ये समझना चाह रही है कि पिछले 5 सालों में, 4 से 5 सालों में जो यहाँ के वर्तमान विधायक रहे, उन्होंने जो जो काम किया उस पर आप कितना सहमति जता रही थी, या किन कामों पर आपकी क्या आपत्ति थी? आपने वैसा कोई भी रिएक्शन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं दिया, ऐसा क्यों? मैं क्यों दूंगी? आप प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो रिएक्शन तो ऑब्वियस है ना। अब मनमानी नहीं चलेगी, होगा हर खबरों पर विचार, चाहे सामने खड़ा हो सिस्टम, चाहे खड़े हो खुद सरकार। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट और हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। ज़रा मेहमान से मिलाइए। मेहमान जो हैं पहचान के मोहताज नहीं हैं, बेगूसराय की पूर्व विधायक हैं, अमिता भूषण जी हैं। लोग प्यार से, बेगूसराय की जनता इन्हें दीदी कहते हैं, मैं भी इन्हें दीदी ही कहता हूँ। दीदी, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। दीदी देखो, आपके एक पोस्ट से बेगूसराय की सियासत गर्मा गई। कौन सा पोस्ट? आपने लिखा कि हमारे दरवाजे पे पर्ची या परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। आप आए ना? हाँ, वो तो मैं आया अभी। आप आए ना? हाँ जी। तो मतलब इसीलिए बहुत दिन से नहीं आ रहे थे। वो पोस्ट तो आपके लिए था। मेरे लिए था। बिल्कुल। अरे क्या आप नहीं बहुत दिन से आ रहे थे, तो हमको लगा शायद कहीं हो सकता है कि नहीं पता हो, आप लोग कभी पोस्ट पढ़ते रहते हैं। अच्छा। लेकिन आपको तकलीफ हुई क्या? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है। बेगूसराय की जनता ने जो है आपके उस कमेंट पर जो है अपने तरह तरह के नजरियों को उन्होंने प्रस्तुत किया। जनता ने? हाँ जी, जनता ने? जनता ने। कौन सी जनता? बेगूसराय की जनता। कौन बेगूसराय से जनता? जनता मतलब क्या, जो हम आम मतदाता? आम या मतदाता, राजनीतिक कार्यकर्ता? आम मतदाता, राजनीतिक कार्यकर्ता, जो भी आपके। अच्छा, आम मतदाता या राजनीतिक कार्यकर्ता? दोनों कह सकते हैं। दोनों कह सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बात देखिए बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने कहा कि देखिए अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो इस तरह की टिक्का टिप्पणी शुरू होगी। ये तो मेरा तो किसी ने, मुझे लगा कि ऐसे ही मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों को आने में तकलीफ हो रही होगी, नहीं आ रहे हैं। तो हम नहीं आ रहे, तो आपके लिए मैं तो मानती हूँ ये आपके लिए ही था। आप आए, कितने दिन बाद आए यहाँ? बिल्कुल, मैं बहुत साल बाद आया हूँ। हाँ, तो इसके लिए आपके लिए था। और कोई भी जैसे मन में, आप सुबह में अगर आप उठते हो या कभी भी रहते हो, तो कोई सुविचार आता है और हमको लगता है कि ये गलत नहीं था, जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई और जिनको चोट पहुंची, तो मैं चोट पहुंची, अगर कुछ सुधार आया तो अच्छी बात है, नहीं सुधार आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर गलत लगा तो उसके लिए भी मैं मानती हूँ, हो सकता है किसी को पहुँचा, हो सकता है अगर लगता है गलत है तो गलत भी मान लेते। लेकिन मुझे लगा कि मैंने तो किसी के लिए लिखा, मैंने तो अपने लिए लिखा था। चलिए, एक ही दरवाजा है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, एक ही दरवाजा है और हम बिना परिचय और बिना पर्ची के ही आ गए हैं आपके पास, ठीक है। और इसीलिए आए हैं क्योंकि जनता के ढेर सारे सवाल हैं आपके लिए, और मैं अपनी तरफ से कोई भी सवाल आपसे नहीं करूंगा, सारे के सारे जनता के पूछे सवाल हैं। पहला सवाल कि आप कांग्रेस की बहुत पुरानी नेत्री हैं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, एक अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से आप आती हैं मैम, और कांग्रेस में प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी आप देखती हैं, कभी आप महिला की प्रदेश अध्यक्ष भी रहीं, यहाँ से विधायक भी रहीं। मैम, क्या ऐसा हो गया कि विधानसभा के बाद बेगूसराय की जनता आपसे जानना चाहती है कि ये 3-4 साल जो निकल गए, इसमें इन्होंने पूर्व विधायक को किसी भी एक बड़े मुद्दे को लेकर, जैसे स्थानीय मुद्दा कई तरह का हुआ, कई तरह के आंदोलन हुए, उसमें कहीं आपको नेतृत्व करता नहीं देख पाए कोई? ये आपका सवाल हो सकता है, बेगूसराय की जनता का सवाल नहीं हो सकता है। मैं मानती हूँ हमेशा बेगूसराय के जनता के साथ हमेशा सुख दुख में रही और हर मुद्दे पे उनके साथ रही, हर मुद्दे पे उनके साथ रही। नेतृत्व करने की बात, जैसे अभी आपने देखा ना, कुछ मौत की घटना हुई थी, जब मक्का अनुसंधान केंद्र का जब शिफ्टिंग की बात हो रही थी तो ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरे। उसके अलावा पार्टी के तरफ से भी अगर कहीं कहीं पर जो हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ता था लोगों के आम समस्या के लिए, तो वहाँ पे रही। और मुझे तो नहीं लगता है कि मैं नहीं रही। ये आप तो लगता है किसी और की भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, किसी की भाषा नहीं, मैं जनता की भाषा बोलता हूँ और हमारे दर्शक जानते हैं ये बात। मैम, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी बिहार में आप कल परसों पटना थी, पीएमसीएच की क्या स्थिति है, आईजीएमएस की क्या स्थिति है, बलात्कार की बिहार में क्या स्थिति है, अपराध की बिहार में क्या स्थिति है, बेगूसराय में ही क्या स्थिति है मैम?
पिछले एक सप्ताह में 10 हत्याएं हुई हैं। ये कैसा सुशासन है? देखिए बेगूसराय में ही अभी देखिए अपने यहाँ डकैती हुई थी, यहाँ पे वहाँ पे भी मैं उनके परिवार के पास भी गई, जहाँ पे बात प्रशासनिक स्तर पर बात करनी होती वहाँ पे गए। कुछ दिन पहले एक बलात्कार की घटना अपने बलिया में भी, यहाँ पे अपने ज़िले में ही उस तरह भी, वहाँ भी उनके परिवार से मिलने के लिए गई थी। ज़िले की हूँ तो ये नहीं है कि विधानसभा में, तो चलो विधानसभा का जो मुद्दा है, जहाँ भी कुछ सुख दुख की बात होती कोशिश करती हूँ सबके साथ है। लेकिन हाल में जो 4-5 दिन पहले जो घटना घटी है मुजफ्फरपुर में कुडनी में, वो बहुत ही दर्दनाक थी। और उसमें प्रशासन का जो रवैया था, प्रशासन का रवैया बिल्कुल इग्नोर, अगर प्रशासन की तरफ से थोड़ी मुस्तैदी, वो बच्ची बच सकती थी। बलात्कार की घटना हुई, उसके बाद उसको हॉस्पिटल बहुत देर से ले गया, वहाँ से फिर रेफ़र किया गया एम्स में जाने के रास्ते में पता चला कि एम्स में ENT नहीं है, इसलिए PMCH लेके जाइए। PMCH गए, 4 घंटे एम्बुलेंस में बैठी रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, महिला अध्यक्ष फातिमा जी, और हम सभी लोग वहाँ पे थे। एक तरह से जा कर के लिया भी गया तो उसको उचित इलाज नहीं हुआ। हम लोग का डिमांड था, अगर सरकार, चूँकि घटना तो सब आप लोगों मीडिया का भी तब तक पता चल गया था कि हम लोग सब लोग मिलके उठा रहे थे, अगर उसको एयरलिफ्ट करके अगर आप एम्स भेज देते दिल्ली में तो वो बच्ची बच सकती थी। अभी कल फिर एक घटना घटी है, कल फिर मुजफ्फरपुर में उसी जगह फिर घटना घटी। तो इस तरह की घटनाएं चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे बेगूसराय में हो, या दरभंगा में हो, या किसी ज़िले में, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रशासन उस पर जो सही कार्रवाई, दोषी को सज़ा नहीं मिल पाती है, और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहे। और इसके पीछे सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं मिल रहा है, और एक और जो मोबाइल जो सबके हाथ में है, मोबाइल में ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें मोबाइल खोलिए दिखते हैं, जो सोशल मीडिया अभद्र कंटेंट, इस तरह से जो आप देखेंगे, उसके कारण भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको पर सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, सरकार की तरफ से या कोई भी इसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है जिसमें लोगों को रोका जा सके, और आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही हैं। मैम, आप जिस गठबंधन में हैं उसमें कई सारे घटक दल हैं, और जहां से आप आती हैं, जिस सीट से आप आती हैं, आप यहां से विधायक भी रह चुकी हैं। अब फिर से तैयारी ज़ोरों पर है, चुनाव नज़दीक है, मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ होता है, स्थानीय रूप से अगर देखा जाए तो आप ही के घटक दल के और भी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो खुद को विधायक कैंडिडेट बताते हैं। क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? ये उनका अधिकार है। अच्छा। हर राजनीतिक दल में गठबंधन का जब एक बार कैंडिडेट तय हुआ तब फिर साथ मिलकर लिया। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, और इसको हम गलत नहीं मानते हैं। लेकिन एक बार जो हमारे, अगर आप, क्योंकि हर पार्टी के एक बड़े नेता हैं, किसी आपके अध्यक्ष, उनके अंतर्गत आप काम करते, वो जब तय कर देंगे तो उसके बाद ईमानदारी से अपने नेता के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति अगर भरोसा है तो मिलजुल करके काम करना चाहिए। अच्छा। तभी हम लड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। और उस दल की बात, हमारे दल में भी कई लोगों को मांगने का अधिकार, क्यों नहीं मांगेंगे? सब काम कर रहे हैं, और ये पार्टी तय करेगी किसको देना। मैं कभी, आप मुझसे पूछेगा कि आप चुनाव लड़ रही हैं, मैं बिल्कुल, मेरी पार्टी लड़ाएगी तब लड़ेंगे। अच्छा। मैं अपने आप को, चूँकि पिछला चुनाव लड़ी थी, इतने लोगों ने भरोसा किया, यहाँ की जनता, हार जीत तो लगी रहती है, कम अंतराल से हार जीत हुई, और मानती हूँ कि मुझे, और लगातार ये कोई आज नहीं, आप जब बोल रहे हैं सोशल मीडिया और इसकी बात कर रहे हैं, आप मेरा, अगर मैं तो जितना घूमती हूँ, जितना लोगों के संपर्क में रहती हूँ, उसका 25% सोशल मीडिया पे जाता है। बिल्कुल, आप सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हैं। आप लोगों से भी दूर रहती हूँ, आप लोग ढूंढते हैं तब मुझे देखिए, मैं काम करती हूँ, मेरा कहना है कि अगर हम काम करते हैं तो आप लोग हमें ढूंढेंगे। मैं बुला करके मीडिया को, कोई मुझे नहीं है कि बाइट देना है, आपको देना, मेरा न्यूज़ छापिए, मेरा न्यूज़ क्यों नहीं किया, मैं ऐसा काम ही नहीं। मैं अगर काम करूँगी तो आप खुद हमें खोजेंगे। आज आपको लगा कि कुछ सोशल मीडिया पे क्या है उसको पूछने आप आए, इसके पहले कहाँ आ रहे थे? अभी तो आप बोल रहे थे कहाँ थे, नहीं थे, बहुत दिनों के बाद आए। मैम, बहुत समय पहले आपसे बात हुई थी हमारी, आपने खुद ही मना किया था। आप बोल रही थी कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ्रैंक नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं आती हूँ, मुझे अगर बोलना भी होगा तो मेरा काम आप ढूंढिए, मैं फील्ड में काम कर रही हूँ, आप ढूंढिए। क्योंकि ये मैं आरोप नहीं, अच्छी बात है, जो पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, जो धरातल पे काम करे उनको, क्योंकि आपके ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी जो हम घटना की बात कर रहे थे कि मुजफ्फरपुर में, अगर हम
अगर मीडिया भी मुझसे कई बार ऐसी घटना होती है, मीडिया ने स्पेस नहीं देते। अगर हम कोई घटना घटती है हमारे ज़िला में, तो अगर आप उसको दिखाएंगे तभी तो प्रशासन की नज़र पड़ेगी, हमारी भी नज़र पड़ेगी, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं लड़ सकते हैं। एक सामूहिक रूप से हम लड़ेंगे तभी हम तुम्हारी जीत हासिल, या जिसके अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं उस अधिकार को मिल पाएगा। इसलिए हम सबको सहयोग करने की ज़रूरत है एक दूसरे के लिए। और मीडिया से दूरी क्यों? आप सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से हमारा क्या है, परिवार में सब लोग इतना, मेरा तो इतना सौहार्द, मैं धन्यवाद देती हूँ सबको। मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये मेरा न्यूज़ छापिए, और सभी लोग प्रेम से इसे खोज के स्नेह देते हैं और जो मैं काम करती हूँ उसको दिखाते हैं। पर हमको तो 4 साल के बाद अवसर मिला मैम आपके साक्षात्कार करने का। बोले कि आप बोलते थे कभी भी ऐसे कि कल आ रहे, कई बार, एक बार आप बात करके भी नहीं आए, कभी मैं बाहर थी तो तब आप फ़ोन किए, तो ऐसा होता है संजोग। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक सवाल ये है, अभी चुनाव की हम लोग बात कर रहे थे, पिछले विधानसभा चुनाव में आप सेकेंड रनर रही थी। एक छोटा दायरा जो था 4,000 साढ़े 4,000 के वोट के मार्जिन से आप पिछड़ गई थी। खैर, हारना जीतना चुनाव में लगा रहता है। जनता ये समझना चाह रही है कि पिछले 5 सालों में, 4 से 5 सालों में जो यहाँ के वर्तमान विधायक रहे, उन्होंने जो जो काम किया उस पर आप कितना सहमति जता रही थी, या किन कामों पर आपकी क्या आपत्ति थी? आपने वैसा कोई भी रिएक्शन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं दिया, ऐसा क्यों? मैं क्यों दूंगी? आप प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधि हैं, तो रिएक्शन तो ऑब्वियस है ना। नहीं, व्यक्तिगत आरोप पे मैं विश्वास नहीं करती, आप ये जान लीजिए। व्यक्तिगत आरोप पे मैं विश्वास नहीं करती। जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी कि 5 साल में हर पंचायत में क्या काम, हमने 5 साल के कार्यकाल में मैंने क्या किया, और 10 से 15 में किसने काम किया, 15 से 20 में क्या काम हुआ, 20 से 25 में क्या काम हुआ, उसकी समीक्षा जनता करेगी। हम जनता के लिए हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर से पैसा नहीं लगाते हैं। हम यहाँ पे, आपने हमें जिम्मेदारी दी, और हमारे अंतर्गत जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत के जो योजना पैसे रहते हैं उसको हम आपके बीच में खर्च करते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो शहर का मुद्दा हो, कि जो हमारे सड़कें खराब पड़ी हुई हैं उसको बनवाना है। इसके अलावा भी बाहर से भी क्या हमारे यहाँ उद्योग लगने चाहिए, जितनी दूरदर्शिता उतनी दूर तक हम काम करते हैं। तो इसके लिए पहले भी अब हम थे, आपने मेरे कार्यकाल में देखिए, जो हम सुरेंद्र मेहता जी मेरे से पूर्व में विधायक थे, मैंने कभी उन पर भी सवाल नहीं उठाया, उन पर भी नहीं, उन्होंने कभी मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाया। सवाल व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हम व्यवस्था पर तो सवाल उठा सकते हैं ना आप बताइए, जब व्यवस्था पे सवाल उठाए, बोला ना, व्यवस्था पे जब सवाल उठा तो मैं उठाई। व्यक्ति क्यों है? व्यक्ति तो आज हम है, कल कोई और रहेगा, आज वो है, कोई और रहेगा, ये तो बदलता रहता है। आपके विधानसभा क्षेत्र में आधा क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र है और आधा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है मैम? आप ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा करती हैं, शहरी क्षेत्र का भी दौरा करती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र जो यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे है, बीरपुर है और भी बहुत तरह के गांव है, वहाँ जिस तरह की स्थिति है, विकास तो वहाँ तक पहुँचा नहीं मैम। 10-10 फीट का सड़क है, आज भी लोग वहाँ आने जाने में तकलीफ होती है। आपने देखा होगा कि रोड का पहले 15 के पहले का रोड का याद कीजिए, आप खुद गांव में जा कर के आप जाइए और पूछिए कि उस समय क्या था। रजोड़ा चांदपुरा रोड बना था पहले, क्या हालत था? 40 साल से ज़्यादा होते। बंदुआर माधुरी ढाला रोड बना था, उस कितने साल हो गए थे। बीरपुर मोहनपुर रोड का सारा क्या प्रक्रिया थी, उसके अंदर क्या, उसमें जब जाइएगा तो वहाँ के गांव के लोग बता दें किस तरह से वो हुआ। ये अलग बात है कि हमारे समय में सारा, चूँकि बीच में 2 साल कोरोना भी हो, सारी प्रक्रिया जो उसमें व्यवधान थे उसको पूरा हो गया था, टेंडर के ये में चला गया था, लेकिन टेंडर बाद में हुआ। लेकिन उसके पहले जो जितनी प्रक्रिया थी वो हमारे कार्यकाल में पूरी हो गई थी। कोरिया बास्तेपुर या बीरपुर में जो पुल है, हर जगह बना। अब क्या बना ये तो आपको दिखाना है ना, क्या बना। अब तो हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, निकलवा लीजिए पहले से क्या बना, क्या अभी बना, उसको निकालिए, उसके बाद समीक्षा कीजिए। ये तो आपका करना काम है ना। हम बोलेंगे तो आप हम पर कहेंगे कि आप चुनाव नज़दीक आ गए, इसलिए आप लोग तो जीने नहीं देते हैं। बोल रहे कि आप बोलेंगे तभी चुनाव नज़दीक आ गया, पहले बोलते तो अभी तो काम करने आपने दिया नहीं, अभी से बोलना शुरू कर दिए। तो हमें पब्लिक जहाँ पे खोजती है वहाँ उपलब्ध रहते हैं। एक कैलकुलेटिव रिपोर्ट तो होता है ना मैम, एक खुद का ऑब्जर्वेशन भी होता है। अभी आप चुनाव में आई हैं तो आपका भी तो कुछ पोर्टफोलियो होगा, इस बार तो जनता के बीच कुछ तो कहेंगी कि क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे, किस पर विकास के कार्य हम लोग आगे अग्रसर रहेंगे। देखिए, मैं बहुत बोलने
में विश्वास नहीं रखती हूँ, करने में विश्वास रखती हूँ। और पहले भी आप जो 15 से पहले भी मैंने कोई कमिटमेंट, मतलब क्या हुआ है, विधायक बनना क्या फुल टाइम कमिटमेंट आपका, मैं ये बोलूँगी ये काम करूँगी ये काम नहीं करूँगी, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे रोजगार, मैं तो पिछली बार बोली थी कि मैं जीत के आती तो मेरा तो प्लान था कि इंडस्ट्री लगवाने के लिए, लेकिन इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि पेप्सी प्लांट लगवा देंगे और उसके बाद पता चला कि उसके जो और उसका धूल मिट्टी बेगूसराय के लोग खाएंगे, ऐसा नहीं। जो प्लान वे में इसका मेरा प्लान था कि इंडस्ट्री लगे ताकि युवाओं को रोज़गार मिले। सरकार का जो है कॉलेज खुलने का, हर प्रखंड में कॉलेज खुले, क्योंकि यहाँ पे +2 उस कार्यकाल में, अब पहले 10th तक ही हाई स्कूल में था, +2 कर दिया गया। तो सरकार की योजना थी, वो हो गया। अब +2 तो हो गया, कॉलेज कहाँ जाएंगे? अपने यहाँ जिला में कितने कॉलेज हैं आप जानते हैं, कितने कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है ये भी आप जानते हैं। तो कॉलेज खुले हर प्रखंड में, सरकार की जो योजना है वो हर प्रखंड में कॉलेज बने ताकि बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। तो ऐसे कई प्लान हैं अविनाश जी। अगर आप बोलेंगे कि बात करने के लिए, बोलने के लिए बहुत मुद्दे हैं, हम बात करेंगे बेगूसराय को हम बना देंगे तो नहीं है, कहने की बात नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आपने स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट गाँव तो बनाए नहीं है, स्मार्ट सिटी कैसे बना देंगे? लोगों का भरोसा है कि चुनाव हार जीत में ये नहीं कह देंगे कि हार चुनाव में बहुत सारी चीज़ होती है। जनता जो है मैम, कुछ बड़े बड़े जैसे मुद्दे आए, जैसे पेप्सी प्लांट का मुद्दा आ गया, बियाडा का मुद्दा आ गया, एलिवेटेड फ्लाईओवर का एक्सटेंशन का मुद्दा आ गया, तो इस बड़े बड़े मुद्दे पर तो कम से कम आपका रिएक्शन आना चाहिए था। सबके लिए आया है, सबके लिए आया है। आप लोग से बातें आप आया है, आप देखिए, आप भी लगता है थोड़ा दूर है, पता कीजिए। आपसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, इसका मतलब और भी लोग हैं, बातचीत जो भी बातचीत करते हैं, अगर हम उपलब्ध रहते हैं, अगर मान लीजिए अभी आपने फ़ोन किया, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा ना, फील्ड में थी तो कैसे, अब मैं नहीं चाहती हूँ, आप लोग का भी समय कीमती है, मैं फील्ड में थी अभी आई, तो उसमें अगर आप एकदम से बोल दोगे तो रहेंगे। तो वैसे आपका यहाँ का ये अभी सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे अभी देखिए, पानी का यहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा है, उसमें भी हम अपने कार्यकाल में आर्सेनिक आयरन की मात्रा, जिसके कारण आप किडनी का प्रॉब्लम है, आपको डायलिसिस सेंटर लगाए, पता कर लीजिए। डायलिसिस सेंटर जो पहले जो हम लोग IOC में जाकर के उनसे मिल करके उसमें डिमांड करके, ये अलग है। आज ज़रूरी नहीं है कि आज जो काम कीजिए कल हो जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया होती है, हो सकता है 1 साल के बाद कीजिए। और मैं कहूँगी 15 से 20 में जो मैंने काम किया, सारा काम मेरा था। मेरे से पहले भी जो जनप्रतिनिधि थे उनका भी तो कुछ उन्होंने बढ़ाया हुआ, उसी को आगे बढ़ाई। तो मैं आपको डायलिसिस सेंटर लगा और भी कई ऐसे काम हैं जो यहाँ पे हुए हैं। मेडिकल, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बाहर शिफ्ट हो रहा था, मुजफ्फरपुर जा रहा था, उस समय भी लग करके मुजफ्फरपुर नहीं गया, यहीं पे पड़े। अब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का हो, कई ऐसे काम हैं जो हुए हैं। और लगातार विकास तो एक दिन की चीज़ नहीं है ना, विकास तो हमेशा रोड, बिजली, पानी के अलावा भी विकास भी बहुत सारी है, सुविधाएँ लोग को चाहिए, और इसके लिए अनवरत प्रयास करना पड़ेगा हम सबको। आपका हक बनता है हमसे सवाल पूछें, जनता का हक बनता है हमसे सवाल पे, और उनके आप लोग के सामने हमें भी अपनी बात रखने का सवाल। कई बार लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो कन्फ्यूजन को भी दूर करना जरूरी है। मैम एक सवाल और है कि लोग, बेगूसराय की जनता कहती है कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत पुरानी विरासत है, बहुत पुराने और ऐतिहासिक लोग रहे हैं वहाँ से, और वर्तमान में बेगूसराय के भी अच्छे कार्यकर्ता वहाँ हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार की बात करते हैं या आपकी बात करते हैं या और भी सार्जन जी हैं, बहुत तरह के नेता हैं। कहते हैं कि भैया राहुल गांधी को बेगूसराय बुला लिया आप लोग, पैदल चलवा दिए उनको। आप गरीबदास को क्यों भूल रहे हैं? नहीं, गरीबदास को भी मैं याद कर रहा हूँ, बिल्कुल। रामदेव राय को भी मैं याद करता हूँ, बिल्कुल सीनियर लीडर हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को बेगूसराय बुला लिया गया, पैदल यात्रा तक हो गई, पर बेगूसराय की आवाज़, बेगूसराय की समस्या कभी राहुल गांधी ने अपने मुंह से पार्लियामेंट में नहीं की। हम लोग मैम पॉल्यूशन इंडेक्स में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है हमारा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे यहाँ है मैम, उसमें धांधली भरी हुई है, लोग ऊपर की मलाई काट रहे हैं, पब्लिक को, यहाँ की जो जनता है उसको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है मैम। कौन बात करेगा इन सारी चीज़ों पर? आपका ये कहना है कि आपके सांसद आपका सवाल नहीं उठा सकते, इसलिए राहुल जी से उम्मीद कर रहे हैं। आपने अपना कोई तो उठाए, कोई तो उठाए। नहीं, बिल्कुल हम लोग उठाए, क्यों नहीं उठाते हैं, बिल्कुल उठाए। जो आप मक्का अनुसंधान वाला, हमने सभी विधायक, जब सभी सांसद को पत्र लिखा, विधानसभा में अपने विधान पार्षद को लिखा, उन्होंने सवाल उठाया। तो आप हर चीज़ आप कहिएगा कि आप
कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद का कोई दायित्व नहीं है, आपका सवाल नहीं उठना चाहिए। आप राहुल गांधी जी आपके बेगूसराय का सवाल उठाइए, आप बनाइए ना यहाँ के सांसद को, कांग्रेस पार्टी को बनाइए, हम लोग उठाएंगे। और जरूरत पड़ेगी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे जगह के सांसद थे उनकी मदद हमने ली। देखिए ये निर्णय तो जनता लेगी, बिहार की राजनीति। मैम आप कहीं ना कहीं अपने बेगूसराय के सांसद पर आप कमजोर मान रहे हैं, चुनाव के जिता करके बस ऐसे ही भेजे, उनको कमजोर मान रहे हैं, तभी उन पर भरोसा नहीं है, तब आप राहुल गांधी जी से उम्मीद कर रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ पर जो राहुल जी आए थे, हमारा पलायन रोको यात्रा चल रहा था, रोजगार दो और पलायन रोको यात्रा, जो बेरोजगारी, जो अपने यहाँ से देख रहे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके लिए था। और बहुत सारे लोग जो लगातार उसमें, कन्हैया कुमार जी तो चल ही रहे थे, और युवा कांग्रेस NSY के नेतृत्व में ये यात्रा चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे लोग उस यात्रा में साथ चल रहे थे। राहुल जी उन यात्रियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बेगूसराय आए थे, उनको मिलने के लिए। मैं समझ रहा हूँ, वो गेस्ट अपीयरेंस था, मैं वो चीज़ भी समझ रहा हूँ। वो आए, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सवाल उठाया कि राहुल जी आए कम से, वो अपने लोगों से मिलने की अलग बात है ना, हम लोग कार्यकर्ता का उत्साह था, हम लोगों ने राहुल जी के प्रति आए बेगूसराय में, सभी लोगों ने स्वागत किया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। लेकिन विशेष रूप से जो रोजगार दो पलायन रोको यात्रा में जो यात्री जो लगातार चल रहे थे, उनसे मिलने के लिए राहुल जी आए थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं बिहार के युवाओं के लिए, उस संघर्ष में हम आपकी लड़ाई को सदन में लड़ेंगे, सदन से सदन तक, इसके लिए आए थे। मैम बिहार में अभी रिसेंट में बिहार की जो सरकार है मैम, NDA की सरकार, उन्होंने एक सवर्ण आयोग का गठन किया है 3 साल के लिए, तो इस आयोग को कैसे देखती हैं आप? ये अच्छी बात है, क्यों, बिल्कुल अच्छी बात है। वहाँ पे तो आप नहीं कहेंगे कि चुनाव के समय में गठन किया हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव के समय में, मैं नहीं, जनता भी कह रही है, सवर्ण समाज के लोग भी कह रहे हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। ये सब देखिए, समाज में जैसे हमारी पार्टी जो विशेष है कांग्रेस पार्टी, सबों को सभी धर्म जाति को मानती, कभी जाति पे काम नहीं करती है, सभी धर्म जाति के लोगों को लेकर के चलती है, और सबको सबका हक चलते हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सवर्ण में हैं उनकी भी बात करती है। ये अलग बात है कि अगर हमारे समाज में भी जो कमज़ोर लोग हैं और अन्य समाज में भी जो कमज़ोर है उनकी बात करती है। तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है हमारे लिए, चुनावी मुद्दा नहीं है। हम सचमुच में उनके प्रति चिंतित हैं, और जब भी हमको मौका मिला, जिस प्रदेश में मौका मिला, हमने सबके लिए काम किया। अभी आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस पार्टी ने एक और माई बहन मान योजना को अभी के लिए गया 2000 या 2500 के आसपास, 2500 रुपया 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाएं जो हैं उसमें उनको 2500 रुपये मिलेंगे। और जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, हमने उस योजना को लागू किया है। तो लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तुम करेंगे, राजनीतिक दल का क्या काम। और हमने किया है, ये नहीं कि आज कर रहे हैं, हमने पहले भी अन्य प्रदेशों में किया है। तो बिहार में मजबूत है आपका गठबंधन? बिल्कुल, गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, बहुत बहुत बढ़िया। सहमति सब ठीक ठाक है? सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेगूसराय में इतने विधानसभा क्षेत्र हैं, कांग्रेस के लिए आप कहाँ कहाँ से देख रही हैं? महागठबंधन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं, महागठबंधन के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो तय ऊपर में जो बैठे हुए हैं, जो अधिकृत लोग हैं, वो लोग करेंगे। हम लोग हर जगह महागठबंधन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि महागठबंधन चुनाव जीते, इसके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, बेगूसराय की और बिहार की ढेर सारी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हमारे साथ मैम हैं, अमिता भूषण जी हैं, बेगूसराय की पूर्व विधायिका हैं और कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी नेत्री हैं। मैम, अगर आप अपने तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के बीच, तो आप दे सकते हैं, ऑल योर्स। आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सजग रहें, लोगों के बहकावे में नहीं आए। चुनाव एक दिन होता है, लेकिन आपका भविष्य तय करता है। ऐसा कोई फैसला किसी के बहकावे में आके नहीं लें कि ताकि अगला 5 साल आपके लिए 5 साल आपका बर्बाद, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कि रोड कैसे बनेगा, बिजली कैसे आएगी, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग से सजग रहे, धर्म जाति से ऊपर हट करके अपने प्रदेश के विकास के लिए अपना मत उनके तरफ दें। चलिए, ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा समय आपके लिए, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बस कोई बात नहीं। देखिए, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती रहती हैं,
फुर्सत के पल बहुत कम मिलते हैं, तो जनप्रतिनिधियों से मिलना भी बहुत कम ही होता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएंगे और लगातार बने रहेंगे द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।